हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आज का जो विषय है वो प्रभु भोज को लेकर के है, होली कम्युनियन को लेके, जो कि एक व्यक्ति तभी ले सकता है जब उसका बपतिस्मा हुआ हो, अर्थात जब उसने अपने गुनाहों को मान करके, अपनी गलतियों को मान करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके कि वो मेरे लिए इस जगत में आया, मेरे गुनाहों के लिए उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब कोई ऐसा विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मे के बाद वो एक विधि जो परमेश्वर ने ठहराई उसको पूरा करता है, जिसे प्रभु भोज कहते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि प्रभु भोज के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 26 अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। हालेलुया। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने थे, उस रात यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। ये पहला प्रभु भोज था जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस प्रभु भोज को लिया। उन्होंने कहा कि यह रोटी जो है ये मेरी देह है जो बहुतों के गुनाहों के लिए दी जाती है, तोड़ी जाती है, और ये जो रस है ये मेरा वो खून है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये लोगों को, उन चेलों को परमेश्वर ने समझाया और आज भी हम इस बात को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। लेकिन बात क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं फिर प्रभु भोज लेते नहीं हैं, प्रभु भोज से बचते हैं। हालांकि उनका बपतिस्मा हो चुका है, हालांकि उन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, लेकिन फिर भी जब जब प्रभु भोज होता है तो बहुत सारे लोग प्रभु भोज नहीं लेते हैं। याद रखें, ये कोई रीत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब जब तुम प्रभु भोज लेते हो तो उसकी याद में लेते हो और उसकी मृत्यु को जो है प्रचार करते हो अपने लोगों में, कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धार करता है, जो इस दुनिया के पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन, इस बात को, इस प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं। शैतान उनको इस धोखे में रखता है कि प्रभु भोज नहीं लेना, अभी तू तैयार नहीं है। शैतान बहुत सारी बातों को उनके मनों के अंदर डालता है और वो प्रभु भोज को नहीं लेते। याद रखें, यह है शैतान की एक चाल है। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? हमें प्रभु भोज से भागना नहीं है। हमें इस धोखे में नहीं रहना कि मैं भी गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। हमें अपने गुनाहों को मान करके, अपनी गलतियों को मान करके उस प्रभु भोज को लेना है। जब भी महीने में जब भी लेते हैं उसको ज़रूर लेना है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर की वो ताकत आती है जिससे हम परमेश्वर को प्रचार कर पाते हैं। वही वो प्रभु भोज है जो हमें गुनाह से दूर रहने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। आप अपने अगुवे के द्वारा इस प्रभु भोज को लें। आप ऑनलाइन भी इस प्रभु भोज को ले सकते हैं और ये लेना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है कि यह मेरा वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये लहू जो यीशु मसीह का बहा, ये हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहा है। इसे हमें लेना है और प्रभु की मृत्यु को प्रचार करना है जब तक वो नहीं आता। इससे हमें भागना नहीं है। हालेलुया। तो बहाने ना बनाया करें। प्रभु भोज को हर मंथ जब भी आपके चर्च में दिया जाता तो इसको ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु भोज को अपने जीवन में स्थान दें, उसको अपने जीवन में लेकर के चलें, उसको अपने जीवन में बनाए रखें।
यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के इस वचन पर मनन करें, इस वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें, गहराई से इस पर मनन करें कि प्रभु भोज का लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यह कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर को अपनी देह में, अपने जीवन में उसको स्थान देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से ब्लेस करे। परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर के आए। जय मसीह की।